क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें दो सर्किल मिले हैं जिसमें एक की रेडियस 9 है, दूसरे की रेडियस 19, मतलब एक की रेडियस 9 दूसरे की 19 है। हमें एक तीसरे वृत्त का तीसरे वृत्त की त्रिज्या बतानी है और उसकी परिधि इन दोनों की परिधि का योगफल है। मतलब उसकी जो सर्कमफ्रेंस है, थर्ड वाला जो सर्किल होगा हमारा, जो थर्ड वाला सर्किल है उसकी सर्कमफ्रेंस, इसकी सर्कमफ्रेंस और इसकी सर्कमफ्रेंस का प्लस है, सम है। हमें इसकी रेडियस बतानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, गिवन रेट जो हमें है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है, इसकी रेडियस का हम छोटा r और उसकी रेडियस को बड़ा R कैपिटल R से शो करते हैं। तो r हमें दिया है 9 सेंटीमीटर और कैपिटल R जो है हमारा 19 सेंटीमीटर है। ऐसा लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल, रेडियस ऑफ, ये हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल एंड रेडियस ऑफ बिग सर्किल। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो, मेन तो यही है जो फॉर्मूले में यूज होने वाला है। ठीक, अगर देखो इसको हम R2 बोलें, क्योंकि सबसे बड़ा रेडियस सर्किल तो यही है ना, सबसे बड़ी रेडियस नहीं निकलेगी, तो हम इसको R1 और इसको R2 बोलते हैं। ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो दोनों की सर्कमफ्रेंस मिला के थर्ड वाले की सर्कमफ्रेंस आ रही है ये, तो हम सीधा सीधा फार्मूला यूज कर लेंगे कि परिधि वाला 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। ये R1 R2 हमने रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे बताने के लिए है कि ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या है। तो ये क्या है, हम 2 पाई कॉमन ले लेंगे, R1 R2 बचेगा, यहाँ से 2 पाई और ये R। ठीक है, तो 2 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से R1 R2 बचेगा। R1 कितना है, 19 है, मतलब 9 है और ये 19 है, और R हमें पता नहीं है, वो ज्ञात करना है। इन दोनों प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 28। ये हमारे कैपिटल R बड़े वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये भी है कि आप इसकी सर्कमफ्रेंस निकालो, इसकी सर्कमफ्रेंस निकालो, मतलब दोनों की परिधि निकाल के उन्हें प्लस कर देंगे और फिर इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। थोड़ा लंबा पड़ जाएगा लेकिन इसमें आंसर सही आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि दो वृत्त फिर से हमें दिए हैं, इसकी रेडियस 6 है, इसकी रेडियस 8 है, और जो इन दोनों को मिला के बनने वाला बड़ा सर्किल आएगा उसकी रेडियस हमें बताना है जब इसका एरिया, क्षेत्रफल, और इसका एरिया मिलाकर ये वाला एरिया आता हो। ठीक है, तो वही सब लिखना है हमें। छोटे वृत्त की त्रिज्या या फिर रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल, छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, R1 6, रेडियस ऑफ बिग सर्किल R2 कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरिया, क्षेत्रफल। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R स्क्वायर 1, प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R स्क्वायर 2 वाला, और इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसा लिख सकते हैं, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर संयुक्त वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल प्लस एरिया ऑफ बिग सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ फाइनल सर्किल, ये हमारा मिल जाएगा।
तो वही सब करना है, पाई से पाई क्या मतलब कैंसिल हो जाएगा। इस पहले तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से R2 स्क्वायर बचेगा और यार स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल। R1 कितना है हमारा 6 है, R2 8 है और R हमें फाइंड करना है, निकालना ज्ञात करना है। तो ये 36 हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा स्क्वायर, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 100 R स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो अंडर रूट यहाँ लग जाएगा, और 100 का वर्गमूल सभी को पता है 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, तो आप लोगों को खुद ही करना है। ठीक है, तो अलग अलग कलर हैं उसमें, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड, इन सब का एरिया अलग अलग फाइंड करना है, कितने नंबर उसे मिल सकते हैं। ठीक है, 4th क्वेश्चन देखेंगे हम। द व्हील ऑफ द कार आर्क द डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक गाड़ी है, कार है, उसका पहिया सर्कल ही होगा, ट्रायंगल तो होगा नहीं, जो व्हील होगा। डायमीटर कितना दिया है? 80 सेंटीमीटर दिया है। डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो जो हमारी रेडियस होगी वो 40 हो जाएगी। ये डायमीटर है, ये रेडियस है। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रेवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में ये पहिया कितने चक्कर लगाएगा जब उसकी स्पीड जो है, when the car is traveling at the speed of 66 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में कितने राउंड उस पहिए के लग पाएंगे, हमें ये बता। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ व्हील 40 सेंटीमीटर। अब यह ध्यान रखना है कि रेडियस हमें 40 सेंटीमीटर में दी है, ये किलोमीटर में है, निकालना 10 मिनट में है, घंटे में हमें दिया हुआ है, तो हमें सब एक की यूनिट में बनाने पड़े। तो देखो, पहले तो ये किलोमीटर दिया है घंटे में, कार द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, डिस्टेंस इन 1 आवर, ऐसा लिख लेना आप, डिस्टेंस इन 1 आवर। ठीक है, कितना है? 66 किलोमीटर। 10 मिनट में निकालना है हमें, 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस उसकी कवर होगी, ये बात पहले पता करना है। तो डिस्टेंस इन 10 मिनट, 10 मिनट में कैसे निकलेगी? किलोमीटर को मीटर में बनाएंगे, मिनट में ये इतनी डिस्टेंस चल रही है, तो 10 मिनट में कैसे निकलेगा? तो पहले तो ये देखो 66 किलोमीटर, किलोमीटर हटाओ, ये है, ये हमारा 1 घंटे में चल रही है। मतलब अगर 60/60 मतलब 60 मिनट अपन 60 मिनट करें तो 1 घंटा होता है। 1 घंटा ये कैंसिल हो जाएगा, 66 किलोमीटर चल रही है। हमें निकालना है, अगर 1 मिनट की डिस्टेंस निकालना हो ताकि 1 मिनट में कितनी चल रही है, तो 1/60 से डिवाइड करते, मतलब इंटू करते। हमें निकालना है 10 मिनट में, 10 मिनट में कितनी दूरी चल रही है, तो 10/60 से हम इसमें गुणा कर देंगे, हमें डिस्टेंस मिल जाएगी इसकी 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर आ गई, मीटर में चेंज कर दो, कन्वर्ट इन मीटर। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 11,000 मीटर हो जाएगा। अब 11,000 मीटर में कितने राउंड इस पहिए के लगेंगे, मतलब राउंड लगाने के लिए हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये कितनी, इसकी सर्कमफ्रेंस है कितनी, तो सर्कमफ्रेंस हम निकाल लेते हैं।
सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r, ठीक है, 2 पाई r ये हो गया। ठीक, तो हम इसको कुछ कैंसिल तो होगा नहीं रहा, तो हम डायरेक्ट इनटू में लिख लेते हैं 22 × 40/7। इस पूरे से इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड होगा, कन्वर्ट इनटू, क्योंकि ये मीटर में है ना, किलोमीटर से मीटर में इसे बदल लिया, मीटर से मतलब सेंटीमीटर से मीटर में इसे चेंज कर लेंगे। तो 22 × 40/7 × 100 डिवाइड हो गया। इस पूरे से इसमें डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रेगुलेशन निकाल लेंगे अब। नंबर ऑफ रेगुलेशन ऑफ व्हील, तो 11,000 में डिवाइड होगा इतने का 2 × 22 × 40 अपॉन ऊपर पहुंच जाएगा 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से इसको कैंसिल करते हैं, 2 5 = 10, 2 5 = 10 और 2 0, ठीक है। ये वो रह गया। 11 से करते हैं, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 और 2 से फिर काट, 2 एकम 2, फिर ये 250 बचेंगे। और फिर से कैंसिल करते हैं हम, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 1 2 5 आएगा, और इस 2 से हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा बच्चा, एक ये नंबर बचा हुआ है, एक ये नंबर बचा है और एक ये नंबर बचा है, तो इन तीनों का हम इंटू कर लेते हैं, 125, 7 और 5, इन तीनों का इंटू करेंगे, इन तीनों का इंटू करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। अब ना तो ये किलोमीटर में ना मीटर में, क्योंकि ये पहिए के घूमने की संख्या है, ठीक है। तो वो पहिया 10 मिनट में इतने चक्कर लगाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 5th क्वेश्चन। टिक द करेक्ट आंसर है, अच्छा ये टिक द चूज द करेक्ट आंसर। इन द फॉलोइंग जस्टिफाई द योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पेरीमीटर भी सर्कमफ्रेंस ही कहलाएगा, आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ सर्किल। अगर किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस और एरिया नंबर के हिसाब से अगर बराबर हो, एक जैसा आए, तो उसकी रेडियस कितनी होगी ये हमें बताना है। देखो कितनी होगी। 5th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, सॉल्यूशन उसका जरा सा है। अगर किसी सर्किल की सर्कमफ्रेंस और रेडियस दोनों इक्वल है, तो उसकी मतलब सर्कमफ्रेंस और एरिया अगर इक्वल है तो रेडियस कितनी होगी हमें ये बताना है। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, रेडियस आर बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वो चाहे किलोमीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, हेक्टेयर में हो, कुछ भी हो सकता है।